एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मॉर्निंग के इस टाइम अप्रॉक्स हो रहे हैं 6:30 और 7 o'clock। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं अपना जो है वो बेड सही करती हूँ। बेड सही करने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना घर का काम कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर अब थोड़ी सी ब्रूमिंग कर रही हूँ। आफ्टर दैट अब मैंने यहाँ पर शावर ले लिया है। शावर लेने के बाद हियर नाउ आई एम डूइंग माई ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी मेडिसिन्स ले रही हूँ। Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for more updates. गाइज़ लेट मी टेल यू, जैसा कि आप सभी को पता है आजकल मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। तो आज मैं रिवीजन करूँगी अपना इंग्लिश लिटरेचर का ही। आजकल मैं कर रही हूँ रिवीजन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का। तो कल मैंने जो है वो प्लेटो के वर्क्स तक का किया था और उनमें जो क्रोनोलॉजी वगैरह थी उनको लर्न किया था। आज मैं उसी के आगे से जो है वो रिवीजन अपना स्टार्ट करूँगी, जिसमें बेसिकली एरिस्टोटल वगैरह आते हैं। वहाँ से आज मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगी। और एक बार जो है वो मैं पहले कल जो मैंने प्लेटो करा था उनका भी जो है वो सारा देख लूँगी, एक बार वापस से रिवाइज़ कर लूँगी, फिर मैं अपना आगे का अपना आज का रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। Here I have started revising all my notes of literary criticism and theory according to the topics and then यहाँ पर मैं कुछ chronologies रह गई थी, मैं उन सारी चीज़ों को नोट कर रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा important है। नोट डाउन करने के बाद I am surely going to learn them. इट्स अप्रॉक्स 2 in the afternoon एंड मैं अभी तक अपना लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी कर रही थी एंड उसकी थोड़ी सी जो है वो क्रोनोलॉजी मैंने नहीं लिखी थी लास्ट में। तो बस पहले मैंने सारा रिविजन करा, उसके बाद जो भी मेरी क्रोनोलॉजी रही हुई थी वो मैं अब लास्ट में यहाँ पर लिख रही थी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कुछ भी चीज़ एंड होती है उसके लास्ट में लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं उन्हें अच्छे से लर्न कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हम PYQs देखें इंग्लिश लिटरेचर के तो कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा पूछी हुई है, डायरेक्टिव वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में। तो बस इसलिए लर्न होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हर चैप्टर की हर टॉपिक की ज़रूर लिखती हूँ। तो अभी कुछ रही हुई थी वही सारी चीज़ें मैं लिख रही थी। अब बज चुके हैं 2, तो अब मैं करूँगी अपना लंच एंड उसके बाद मैं वापस से जो है वो पढ़ने बैठूँगी, अपना इंग्लिश लिटरेचर ही रिवाइज करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। जैसा कि मैंने बताया अब 2 o'clock का टाइम है, नाउ इट्स लंच टाइम। तो पहले मैंने यहाँ पर सैलेड कट किया अपने लिए एंड हियर नाउ आई एम प्रिपेयरिंग चपातीज़ फॉर माय लंच। तो अब जल्दी जल्दी से अपने लिए चपातीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं। आजकल मैं राइस बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ काफ़ी ज़्यादा हुआ था। आज थोड़ा सा नॉर्मल है बट स्टिल मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो बस अब जल्दी से अपना लंच प्रिपेयर करते हैं और लंच करते हैं। यहाँ पर अब मैंने अपना लंच कर लिया है एंड मैं वापस से अपनी स्टडी टेबल पर आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने अपना इंग्लिश लिटरेचर ही रिवाइज़ किया था। अब मैं यहाँ पर अपना पेपर 1 का डेटा इंटरप्रिटेशंस के कुछ क्वेश्चंस करूँगी क्योंकि उनको भी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ इट्स इवनिंग टाइम एंड अब मैं करूँगी अपने पेपर 1 का डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि आप सभी को पता है ये जो है ये सॉल्व करने पड़ते हैं, तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहता है ना, मैं इनको भी जो है वो सॉल्व करती रहती हूँ सो दैट मेरे को और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और मेरी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी मैं स्पीडली एग्ज़ाम में भी उस क्वेश्चंस को अटेंड कर पाऊँगी एंड ऑल्सो उसमें मेरी फिर क्लैरिटी रहेगी कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। तो इस वजह से जब भी मुझे टाइम लगता है एंड ऑलमोस्ट मैं डेली कर ही लेती हूँ ये डेटा इंटरप्रिटेशन के। कभी मैं 15 क्वेश्चंस कर लेती हूँ, कभी 10 क्वेश्चंस कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द टाइम, बट मैं करती हूँ ऑलमोस्ट जस्ट बिकॉज कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस वही है कि यार जितनी प्रैक्टिस करूँगी उतनी क्लैरिटी मुझे कॉन्सेप्ट्स की होएगी। तो बस इसीलिए एंड आई होप आप भी ऐसा ही करते होंगे, जिनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती होगी वो सारी चीज़ें आप ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस करते होंगे। डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज में करते होंगे या वीकेंड्स में ज़रूर करते होंगे, बट मैं तो करती हूँ। आई होप आप भी करते होंगे। तो बस अब मैं वही सारी चीज़ें करूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पर वही सारी चीज़ें सॉल्व कर रही हूँ। तो आज मैं इवनिंग में बेसिकली इस टाइम अब डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि पेपर 1 अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो लेट्स सी मैं इसे
एटलीस्ट 1 आवर तो इसका रिवीजन करूँगी। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर समझ आ जाए अच्छे से। जैसे कि अगर हम इस पे क्वेश्चंस पढ़ें और उन्हें अच्छे से इंटरप्रेट करना आ जाता है तो हमारे लिए सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड वो चीज़ तभी होती है जब हम उसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं। इट्स अप्रॉक्स 8 o'clock नाउ एंड अब मैं जो है वो डिनर करूँगी। एंड येस, अभी मेरा ये कॉन्टिन्यूएशन में ही है, अभी मैं इसे थोड़ा सा करूँगी। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर। तो आज मम्मी ने डिनर में बनाए हैं बीन्स आलू। तो बस अब मैं जल्दी से अपने लिए चपाती प्रिपेयर करवाऊँगी एंड देन आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर नाउ। तो आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ वो बेसिकली जो मेरे पास केवीएस मदान वाली बुक है पेपर 1 की, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें से आज मैं क्वेश्चंस अभी इस टाइम सॉल्व कर रही हूँ। सो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.